नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किस तरीके से लेनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट का सजेशन था कि मैम आप इस विषय पर वीडियो बनाइए कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या होता है और उसको स्टोर कैसे किया जाता है और कौन से प्रिकॉशन हमें फॉलो करने चाहिए होम्योपैथिक दवाई लेते समय। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल है सबके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए ऐसे कोई बहुत हार्ड रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक रूल तो सबको पता होता है कि होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले और बाद में आधे आधे घंटे का गैप रखना चाहिए, यानी कि 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद आप कुछ भी खाना पीना ना खाएं। तो ये एक सिंपल सा रूल सबको पता होता है। एटलीस्ट दोस्तों 15 to 20 मिनट का गैप तो आप जरूर रखें। ये गैप रखने का इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि होम्योपैथिक दवाई टंग के ऊपर से एब्जॉर्ब होती है और ये गैप अगर रखते हैं तो मुंह क्लीन होता है, माउथ क्लीन होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन की एफिकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है और उसको लेने का तरीका क्या होता है। तो होम्योपैथी में एक लिक्विड मेडिसिन आती है, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं और ये डाइल्यूशन पोटेंटाइज मेडिसिन होती है और ये पोटेंसी 6 CH, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 M, 10 M ऐसे करके ये पावर यानी कि पोटेंसी उसको बोलते हैं होम्योपैथी में। तो ये होती है। तो ये लिक्विड मेडिसिन, जैसे ये बॉटल है लिक्विड मेडिसिन की, तो ये डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग। तो ये एक तरीका पोटेंटाइज मेडिसिन लेने का होता है। दूसरा तरीका ये पोटेंटाइज मेडिसिन लेने का होता है तो ये ग्लोब्यूल्स होता है। तो ये जो मेडिसिन होती है तो ये ग्लोब्यूल्स में डाल देते हैं और उसको मेडिकेटेड करते हैं। अगर आपके डॉक्टर डायरेक्ट ये ग्लोब्यूल्स देते हैं तो ये बहुत बेहतर तरीका है। आप ढक्कन में 5 से 7 दाने ले लें या तो फिर आपके डॉक्टर ने जैसे सजेस्ट किया हो वैसे आप ले लें और उसको डायरेक्टली आप टंग पे रख के ले लें, तो ये टंग के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये तो हो गई पोटेंटाइज मेडिसिन की बात। चलिए बात करते हैं दूसरी टाइप की मेडिसिन जिसको मदर टिंचर बोलते हैं, यानी कि क्यू। जैसे कोई भी मेडिसिन है, आर्निका है या फिर अल्फा अल्फा है, जो भी मेडिसिन है उसके पीछे यानी कि सफिक्स में MT यानी कि मदर टिंचर या फिर क्यू लिखा होता है तो ये मदर टिंचर बोली जाती है। तो मदर टिंचर लेने के लिए आपको पानी की जरूरत होगी। एक बाउल पानी ले लें आप और उसमें 5, 10 या 15 ड्रॉप्स डाल दे। एक बाउल गुनगुना पानी ले, गुनगुना पानी या तो फिर वार्म वाटर ज़्यादा प्रिफरेबल होता है। तो चाय के कप जितना पानी ले ले, उसमें डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं कि कितनी बूंदे डालनी है वो आप डाल दे और उसको सिप बाय सिप पी ले। तो ये मदर टिंचर लेने का तरीका होता है। और दूसरी मेडिसिन आती है जिसको बायोकेमिक मेडिसिन बोलते हैं। बायोकेमिक मेडिसिन होती है तो वो टैबलेट फॉर्म में होती है। तो ये टैबलेट साइज की मेडिसिन भी आपको डायरेक्टली ऑन टंग लेना है, तो आप उसको ढक्कन में निकाल के टंग के ऊपर रख दे। बायोकेमिक मेडिसिन आप पानी के साथ लेते हैं तो ये बहुत बेहतर है। बायोकेमिक मेडिसिन 5 या फिर 7 या फिर 10 जो भी टैबलेट डॉक्टर बताते हैं तो वो 3-4 चम्मच पानी में डाइल्यूट कर ले और उसको ले ले। तो दोस्तों ये था होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का तरीका। अभी कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन आपको चल रही है तो सबसे नंबर 1 बात है कि आप अगर कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसको आप बंद करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन का एंटीडोट होता है कॉफ़ी। यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन की जो एफिकेसी है या इफेक्टिविटी है तो कॉफ़ी अगर लेते हैं तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरी बात है कि ऑनियन एंड गार्लिक आपको कच्चा नहीं लेना है, उसको आप सब्जी में डालकर ले सकते हैं। अगर आपने कच्चा ले भी लिया है तो मेडिसिन लेने का जब टाइम आता है तो आप अपना माउथ बराबर वॉश कर ले, गार्गल कर ले और उसके बाद आप ले सकते हैं। तीसरी बात होती है कि होम्योपैथिक दवाई आपकी चल रही है तब आप अल्कोहल का सेवन ना करें तो ये बहुत अच्छा है। अगर अल्कोहल लेते हैं तो आप होम्योपैथिक दवाई पहले ले ले और उसके घंटे 2 घंटे के बाद अल्कोहल ले। अल्कोहल ना ले ये तो बेस्ट ही है। गुटखा या तो पान मसाला अगर आप लेते हैं तो भी आप उसको बंद कर दें।
और अगर आपने वो लिया है तो मुंह बराबर क्लीन कर ले, गार्गल कर ले, फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई कैसे स्टोर करनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप रूम टेम्परेचर में कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाई। उसको रेफ्रिजरेटर में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। होम्योपैथिक दवाई आप अच्छी ऐसी ड्राई प्लेस पर स्टोर करें, और कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जो एजेंट होता है या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कोई पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, तो उसके पास आप ना रखें। तो दोस्तों ये सारे सिंपल रूल का आप ध्यान रखते हैं तो होम्योपैथिक दवाई की आपको बहुत अच्छी इफेक्ट मिलेगी। तो ये सिंपल से रूल आप फॉलो करें होम्योपैथिक दवाई लेते समय। तो आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।